पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ जानता नहीं कि ये दिन में हमने के पुराना नियम के नहूम के किताब के सिलसिलेवार से अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला कार्यक्रम में हमने के सीखनी है जा कि परमेश्वर भला हमें संकट के समय दृढ़ गढ़ हमें जे उनकर शरणगत ह उ ओहनी लोग के सुधि ले ले। दूसरा शब्द में जे उनका पर भरोसा राखेला ओहनी लोग के उ पहचानेलन, ओहनी लोग के जानेलन। परमेश्वर के यही गुण से हमन के महा आनंद व शांति के अनुभव होला। हम एगो ऐसन परमेश्वर के जानतानी और उनकर उपासना करी न जा जौन कि उ हमरा के जानेलन, अर्थात जौन पर हम विश्वास कैनी उ हमरा के जानेलन और हमार ही शुद्धि ना लेलन बल्कि सब केहू के शुद्धि लेलन। आज अध्ययन के विषय हुई 99 के विनाश के परमेश्वर के निर्णय तथा शुभ समाचार सुनावल। सो आई हमरा साथ देखी नहूम नबी की किताब एक और पहला अध्याय 9 से 15 पद। ए पद में ए तरी से लिखल गई बा। नहूम की किताब पुराना नियम में बा। यहाँ पर ए तरी से बखान बा। त यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध जवन भी युक्ति कर ओकर पक्का जान अंत क दिहे। विपत्ति दूसरा हाली पड़े ना पाई। उलझल काट के और उनका सामान जौन की मदिरा के नशा में चूर बाणे उ सुखल खूटा के समान भस्म क दिहल जाई। तोहनी लोग में से एगो दुष्ट सलाहकार निकलल बाणे जौन की यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध दुष्टता की युक्ति निकल बाणे। यहोवा परमेश्वर ए तरी कहताणे, यद्यपि उ सब तरी से समर्थी हवे और बहुत भी होखस फिर भी ओकर सर्वनाश बा और ओहनी लोग मिट जाइए। यद्यपि हम ओहनी लोग के दुख देले बानी और अब आगे के ना देव।
इससे अब हम उन लोग के जुआ तोहनी लोग के गर्दन पर से उतार के तुर दे और तोहनी लोग के बेड़ी सब के टुकड़ा टुकड़ा कर दे। यह परमेश्वर उन लोग के विषय में ये आज्ञा निकल बाड़े, आगे के तोहनी लोग के नाम ना चली। हम तोहनी लोग के देवाल से मूर्ति सब तथा प्रतिमा सब के मिटा दे और तोहनी लोग के खातिर कब्र खोदब, काहे कि तोहनी लोग घिनौना हवा देखा जे शुभ समाचार सुनावेलन। हे यहूदा, आपन पर्व मनाओ, आपन मन्नत सबके पूरा करब, काहे कि वो दुष्ट फिर कभी तोहनी लोग के बीच में होके ना चली, उनकर तो सर्वनाश क दिहल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमन के 9वां पद के रुआ खातिर फिर पढ़ रहल बानी। 9वां पद में लिखल बा कि तोहनी लोग यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध जौन भी युक्ति कर ओकर पूर्णतः अंत हो जाई, विपत्ति दूसरा हाली पड़े ना पाई। यहाँ परमेश्वर पिता असुर से ई वचन कह रहल बाड़े, तोहनी लोग यह परमेश्वर के विरुद्ध जौन युक्ति कर ओकर उ पूरा पूरा नाश हो जाई। नहुम नबी असुर के सेना से स्पष्ट करताने कि परमेश्वर तोहनी लोग के सब युक्ति के नष्ट कर डली है। दूसरा शब्द में वो उनका से कहताने, का तोहनी लोग ओ परमेश्वर से युद्ध कर सकता जौन की इसराइल के परमेश्वर हमें उ तोहनी लोग के युक्ति सब के नष्ट कर डली है। उ असुर के युक्ति के पूर्त नष्ट कर दी है। यदि रुआ ए विषय में बढ़िया जानकारी चाहतनी तो यशायाह नबी की किताब के 37वां अध्याय के पढ़ी, जहाँ यह वचन के पूर्ति के बखान बा। फिर आगे नबी कहताने कि विपत्ति दूसरा हाली पड़े ना पाई। दूसरा शब्द में 99 के दूसरा अवसर ना दिहल जाई। परमेश्वर 99 के दोबारा संकट में ना डली हैं, अर्थात यही घड़ी उनका के पूर्णतः नष्ट कर दी हैं। ई उनकर अवसर है जे ओ अदृश्य सीमा रेखा के पार कर दिहले। ई परमेश्वर ठुकरावे और बहिष्कार करे के अंतिम बिंदु है। एक तात्पर्य ई नइखे कि परमेश्वर के अनुग्रह उनका तक पहुँचे में असमर्थ बा। एकर अर्थ बा कि यह बिंदु के पार क लेवे के पश्चात वो खुद ही वहाँ पहुँचे में समर्थ हो जाई हैं। 10वां पद में लिखल बा, उलझल काट के और ओकरा सामान जौन की मदिरा के नशा में चूर होके उ सुखल खूंटा के समान पूर्णतः भस्म कर दिहल जाइ हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, शायद ई वचन असुर के सेना के संदर्भ में बा जौन की आपस में ऐसन एकता राखेलन जैसन की उलझल कटैला झाड़ी जौना के अलग कोई असंभव बा, पर परमेश्वर उहनी लोग के पूर्णतः नष्ट कर दी हैं, चाहे उहनी लोग के एकता कैसनो काहे ना होखे। एकर पूर्ति के विषय में रुआ यशायाह नबी के किताब के 37वां अध्याय के 36वां और 37वां पद के देख सकतानी, जहाँ एकर लेख प्रमाण मिलता। यहाँ ए तरी से लिखल बा, तब यहोवा परमेश्वर के दूत बहरी निकल के असुरी सबके छावनी में 1,85,000 के मौत के घाट उतार देले। जब लोग तड़के सवेरे उठले त का देखले कि उ सब के सब मुअल पड़ल बने और ए तरी असुर के राजा सनरीब चल गइलन और लौट के 99 में रहे लगले। और ऐसन भइल कि जब उ अपना देवता स्टोक के मंदिर में पूजा करत रहले तो उनकर बेटा अद्र मिलेक और सलेसर उनका के तलवार से मार डले और उ अरारात देश में भाग गइलन और उनकर बेटा असद्रोन उनका स्थान पर राज बनले। तब ए तरी से हमनी के देखतानी कि परमेश्वर के वचन यथा शब्द पूरा भइल। फिर यहाँ पर हम पढ़तानी नहूम नबी के किताब में नहूम कहतानी कि उनकर कांटा के और उनका सामान
जौन की मदिरा के नशा में चूर होखस। नहुम कहताने कि असूरी शराबी के समान कोनो निर्णय लेवे के दशा में ना रही। काहे कि रउआ जानतानी कि जब आदमी दारू के नशा में होले तो ऊ कोनो निर्णय लेवे के अवस्था में ना होले। यदि ऊ लेत भी बाणे तो ऊ सुबह तक वो निर्णय के भूल जाले। नहुम कहताने कि असूरी उनका समान बने जो उनकी दारू के नशा में चूर बने। हम विशेष रूप से नौजवान पीढ़ी से कहतानी और उन्हीं लोग से कहे चाहतानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के खातिर निर्णय ले। और जब तक उनकर दिमाग व बुद्धि तीव्र बा, ठीक बा और ऊ जवान बाणे एक काम के कले। रउआ या तो बुद्धिजीवी सबके बीच खेलत कूदत रह सकतानी, आनंद ले सकतानी, या रउआ नशा करे वाला के साथ या शराबी सब के साथ मस्ती ले सकतानी। पर नहुम नबी कहतानी कि यह दिन आई तोहनी लोग शराबी सब के समान लड़खड़ा जीवा। यदि तोहनी लोग शराबी के जैसन लड़खड़ाइब त कोनो निर्णय लेवे के स्थिति में ना रहबा। एगो ऐसन आदमी हमरा के टेलीफोन कैलन जौन की शराबी रहन। हम उनका से बातचीत करे से मना कर देनी और हम उनका से स्पष्ट कर देनी कि भाई ए समय तू ना बल्कि दारू बोल रहल बा। जब तू सही हालत में होखब और तोहरा नशा टूट जाई त हम तोहरा से बातचीत फोन पर करब। हम तोहरा से खुशी खुशी बात करब, पर हम दारू से कोनो बात ना करब। हम तोहरा से तो बातचीत करे चाहतानी पर दारू शराब से ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा दशा में पहुँच गई रहन जहाँ वो कोनो निर्णय लेवे के स्थिति में न रहन। वो दारू के समान अनिश्चितता के दशा में रहन। अन्य छोट नबी सब अर्थात माइनर प्रोफेट्स के समान नहुम भी परमेश्वरीय सरकार तथा आदमी तथा राष्ट्र के साथ व्यवहार करे के दर्शन में हमार सहायता करलन। और नहुम जौन बात के हमनी के समझावे चाहतने उ ई की परमेश्वर जब न्याय करलन, अब रउआ के ई बात पसंद आवे या ना आवे, रउआ समझ में ई बात आवे ना आवे, परमेश्वर जब कोनो आदमी व राष्ट्र के दंड देले तो उ ई काम अपना धार्मिकता या भलाई के अंतर्गत करलन। उ यह समय में भी प्रेम के व्यवहार परमेश्वर करेलन। उ भटकल लोगन से प्रेम करलन। और जैसे कि प्रेरित यूहन्ना अपना पहला पत्री के 2 अध्याय के 2 पद में बतावताने कि उ खुद हमनी के पाप के प्रायश्चित बा, न केवल हमनी के वरन समस्त संसार के पाप के भी। प्रायश्चित से मतलब बा कि क्षतिपूर्ति। परमेश्वर समस्त संसार के खातिर उनका पाप से क्षति पूर्ति करताड़े। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, मानव जाति भटक गुल बने काहे कि उ पापी हमें और उ लोग उद्धार पावेलन जौन की परमेश्वर के द्वारा दिहल गुल प्रस्ताव के स्वीकार करी हैं। उ बड़ा ही सरलता से बात बा। हम जानतन कि समस्त मानव जाति भटक गुल बने काहे कि उ पापी हमें। परमेश्वर के वचन यह बतावता कि सब केहू पाप कइले बा और सब परमेश्वर की महिमा से रहित बा, पर उ लोग उद्धार प्राप्त करलन जौन की परमेश्वर के द्वारा दिहल गइल उद्धार के प्रस्ताव के स्वीकार कर लेले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज परमेश्वर पिता ना प्रकार से ई प्रस्ताव मनुष्य के सामने रखलन। ओकरा में से एगो महान साधन रेडियो है जौना के द्वारा परमेश्वर ए महान उद्धार के प्रस्ताव के रुआ सामने रखलन। यदि रुआ इनका के स्वीकार करब तो अब उद्धार के आनंद ले ले। यदि रुआ अपना सृष्टिकर्ता आपन जीवित और सच्चा परमेश्वर के साथ सम्मिलित हो जातानी, अन्यथा रुआ भटकल लोगन में सम्मिलित बानी। तो 11वां पद में सबके बतावल गइल बा,
हमनी में से एगो दुष्ट सलाहकार निकलल बने जौन की यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध दुष्टता के युक्ति निकलले बने। अब ई दुष्ट सलाहकार के ह श्रोता मित्र भाई बहन, ई दुष्ट सलाहकार असूर के राजा सनरीब हवे। एकर आक्रमण करे के पवित्र शास्त्र में 3 स्थान में देखल जा सकता। दूसरा राजा की किताब 18वां व 19वां अध्याय, दूसरा इतिहास ओकर 32 अध्याय तथा यशाया नबी की किताब ओकर 36 अध्याय और 37 अध्याय। ये अध्याय में एक घटना के उल्लेख बतावल जाला। प्रिय मित्र, जब परमेश्वर पिता कोनो बात के 3 हाली कहताने तो हमनी के रुक जाए के चाहिए और रुक के देखे के तथा सुने के चाहिए। एकरा पर ध्यान देवे के चाहिए, काहे कि एकर अर्थ कि ऊ अमुक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बा। और जब प्रभु यीशु मसीह कहताने कि हम तो उन लोग से सच सच कहतानी त एकर अर्थ बा बात महत्वपूर्ण बा। और जब वो कहताने कि हम तोहरा से सच सच कहतानी त समझ कि ऊ बात बहुत ही महत्वपूर्ण बा। और यदि वो 3 हाली दोहरियावताने त समझिए कि प्रभु जी उस बात पर विशेष ध्यान देवे के कहताने, काहे कि ऊ बात बहुत ही महत्वपूर्ण बा। नहुम एह दुष्ट सलाहकार के उल्लेख कर रहल बाणे जौन की अब यरूशलेम के विरुद्ध चढ़ के अइहन। यहूदा के राजा सनरीब से बहुत ही भयभीत हो जाताने और ऊ अपना समस्या के लेके यहोवा परमेश्वर के भवन में आवताने। और तब यहोवा खुद हस्तक्षेप क के असूर के राजा के सेना सहित नाश क देताने। एकर उल्लेख दूसरा इतिहास ओकर 32वां अध्याय के 20 और 22 पद में पावल जाला। रुआ एकरा साथ हमरा साथ देख सकतानी। यहाँ पर ए तरी से लिखल बा ए पद में, पर राजा हिजकिया और आमोस के बेटा यशायाह नबी ए विषय में प्रार्थना कइलन और सड़क के ओर दोहाई दिहले। तब यह परमेश्वर एगो दूत के भेजले जौन की असूर के राजा के हर एगो सूरवीर सेनापति और प्रधान के नाश कइले। अतः ऊ लजा के अपना देश के लौट गइले। और जब ऊ अपना देवता के मंदिर में प्रवेश कइले त उनके कुछ बेटा उनका के तलवार से घात कइले। ए तरी यहोवा परमेश्वर हिजकिया और यरूशलेम के सब निवासी सब के असूर के राजा सनरीब के हाथ से और अन्य सब के हाथ से बचौले और चारों ओर उनकर दोहाई दिले। सो हम देखतानी कि परमेश्वर पिता कौना तरी से अपना लोगन के सहायता कइले और सनरीब से उनका के बचौले। तब 12वां पद में हमने के बतावल गइल बा नहूम नबी की किताब के 1 अध्याय के 12 पद के हम और सामने पढ़ल बनी। एह तरी से लिखल बा एह पद में, यह परमेश्वर एह तरी कहताने, यद्यपि वो सब तरी से सामर्थ होके और बहुत भी होखस, फिर भी ओकर सर्वनाश होई और वो मिट जाई। यद्यपि हम तोनी लोग से दुख देहनी पर अब आगे के ना देव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पूरा तत्व खोजबीन कैले और यह वचन के सत्य प्रमाणित कैलन। यद्यपि 99 महानगर समर्थी या तथा विशाल या जनसंख्या योना के समय में लगभग 1,20,000 रहे, पर ओकर सर्वनाश हो गइल। और तब 13वां पद में बतावल गइल बा कि ऐसे अब हम उनकर जुआ तोहरा गर्दन पर से उतार के तुर देव और तोहनी लोग के बेड़ी सबके टुकड़ा टुकड़ा कर डालब। परमेश्वर पिता अपना लोगन से कहताने कि ओहनी लोग के जुआ तोहनी लोग के गर्दन पर से उतार के तुर डालब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, नहूम के समय में ये बात संभव सा मालूम होत रहल, काहे कि असूर एगो सामर्थी राज रहे, एगो शक्तिशाली राज रहे। पर परमेश्वर पिता कहले, हम ए सामर्थी क्रूर देश के जुआ तो उन लोग के गर्दन पर से उतार के फेंक दे, वरन तूर के फेंक दे। परमेश्वर उनका से ये भी कहले 14वां पद में, यहोवा तोहनी लोग के विषय में ई आज्ञा दिल बने, आगे के तोहनी लोग के नाम न चली, हम तोहनी लोग के
देवाल से मूर्ति सब और प्रतिमा सब के मिटा देब और तोहनी लोग के खातिर कब्र खोदब, काहे कि तोहनी लोग घिनौना हवा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जौन वचन परमेश्वर पिता 99 के विरुद्ध कहले बने वो बहुत ही कठोर बा। परमेश्वर पिता कहले हम तोहनी लोग के कब्र में दफन क देब, गाड़ देब। फिर परमेश्वर पिता ऐसन बात काहे कह रहल बने? ऐसे ए तरीके के बात कह रहल बने काहे कि तोहनी लोग घिनौना हवा, घृणित हवा, तोहन लोग घृणित एकदम हवा। इससे हम तोहन लोग के गर्भ में दफन कर डालब और जब हम तोहनी लोग के दफन कर देब तब तोहनी लोग के पहचान एगो देश के और रूप में पूर्णतः समाप्त हो जाई। तोहनी लोग के सर्वनाश हो जाई। अपना आखिरी बार कब्र सुना या असुर देश के खंडहर के विषय में। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उन लोग अनगिनित रहले, पर आज असुर के केहू नहीं जानत। असुर एगो विशाल देश रहे, अनगिनित लोग ओमे बसल रहले, पर आज असुर के केहू नहीं जानत। परमेश्वर कहले हम तोहनी लोग के दफन क देब, हम तोहनी लोग के खातिर कब्र खोदब। और परमेश्वर ऐसन ही कैलन। परमेश्वर यहोवा ये भी कहले हम तोहनी लोग के देवाल सब से मूर्ति सब के तथा प्रतिमा सब के मिटा डालब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, मांदी तथा बेबीलोन के राजा सब 612 ईसा पूर्व आक्रमण क के 99 नगर के पूर्त नाश क दिले। मादी सब द्वारा असुर के प्रतिमा पूजा के पूर्त नष्ट क दिहल गइल, काहे कि मादी लोग एगो ईश्वरवादी रहन। उ एगो ईश्वर पर विश्वास करत रहले, उ प्रतिमा सबके पूजा ना करत रहले, उ अन्य देवी देवता सबके ना पूजत रहले। उ एगो एकेश्वरवादी रहन, उ सही में प्रतिमा भजक रहन और उ असुर के प्रतिमा पूजा के भजन के दिहले। और ये तरी परमेश्वर के ई वचन यथा शब्द पूरा भइल। और अब आखिरी पद के देखी जहाँ पर लिखल बा जे शुभ संदेश सुनावलन, हाँ शांति के घोषणा करलन, ओनी लोग के गोड़ पर्वत पर बा। हे यहूदा आपन पर्व मनावा, आपन मन्नत पूरा कर, काहे कि तू दुष्ट फिर तोहनी लोग के बीच में होके ना चली, उनकर त सर्वनाश क दिहल गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता नहूम नबी के द्वारा इस संदेश के देताणे कि ऊ ढाढ़स मत छोड़ा, साहस रख, मूसा के व्यवस्था के पालन करे से पीछे मत हट, एकरा के मत त्याग। हम तोहनी लोग के शत्रु के नाश करे के निर्णय क लेले बानी। तोहनी लोग किने मसाया अर्थात अभिषिक्त के भेजे के संकल्प क लेले बानी। ई उहे हमें जौन की तोहनी लोग के खातिर आनंद के सुसमाचार लेके आई हैं। नहूम नबी ई वचन असुर के संदर्भ में कह रहल बने, पर यशायाह नबी एकरा के और भी अधिक विस्तार दे के कहताणे। यशायाह नबी के किताब के 52 अध्याय के 7 पद में नबी एह तरी से बतावताणे कि पर्वत सब पर उनकर गोड़ का ही सुहावना बा, जौन की शुभ समाचार ले आवताणे, जौन की शांति के बात सुनावेलन और भलाई के शुभ संदेश ले आवेलन और उद्धार के संदेश देले और सियोन से कहलन तोहनी लोग के परमेश्वर राज्य करलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यशायाह नबी ई वचन बेबीलोन के विनाश के संदर्भ के विषय में कहले, जबकि ऊ दक्षिणी राज्य यहूदा के लिखत रहन, पर ऊ यही अशुर के संदर्भ के विषय लिख रहल बने। और नया नियम में प्रेरित पौलुस ये वचन के उल्लेख तब करलन जब ऊ रोम के कलीसिया के पत्र लिखत रहन। रोमियो के पत्री के 10वां अध्याय के 13वां से 15 पद में प्रेरित पौलुस के विषय में चर्चा करताणे और 13वां पद में ऊ कहताणे कि जे केहू प्रभु के नाम लिही ऊ उधार पाई, पर जब तक कोनो आदमी संदेश लेके ना आ जाई लोग कैसे सुनी है। संदेश वाहक भेजल गोइल जरूरी बा
और ये हमार विश्वास बा कि परमेश्वर संदेश वहाँ के जरूर भेजी हैं। ऐसा नबी के ई नबूवत करताने कि उनकर गांव कैसन सुहावना बा जौन की भला बात के सुसमाचार ले आवेला। एकर अर्थ ई नइखे कि उनकर गांव सुंदर बा, पर उ सुसमाचार के संदेश ले आवेलन। ऐसे उनकर गांव गोड़ सुहावना बा। हम सदा लोगन के पास सुसमाचार लेके जात रही। रुआ जब नहूम के ई छोट किताब पढ़तनी त ई किताब हमनी के सिखावेली कि हमनी के परमेश्वर के वचन के व्याख्या कौना ढंग से करे के बा। उ हमनी के दर्शावलन कि हमनी के चाहे एकरा के समझी या मत समझी, हमनी के सुसमाचार के यथा शब्द लेके जाए के बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर